अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। और फोर्थ पार्ट पे फिगर आपके सामने दी गई है और अगर आप देखें तो ए और बी वाले जो सर्कल हैं ये ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप का मैंने आपको पहले भी बताया कि उसमें कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर होता है। सपोज़ कि मैं कोई सेट लेती हूँ 1 2, ठीक है, और बी सेट में मैं लेती हूँ 2 3। तो आपने देखा कि 1 2 और 2 3, एक सेट में 1 2 है, दूसरे में 2 3, तो इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है और वो कॉमन एलिमेंट आपके पास क्या है? 2। इसी तरह से सी सेट आपने लेना है डिसजॉइंट, क्योंकि वो ए और बी से बिल्कुल अलग है और उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सी सेट आप बेशक ले लें 4 और 5, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सेट्स लेते हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे कि बी और सी में क्या कॉमन है। तो बी और सी आपके पास है 2 3 इंटरसेक्शन 4 5। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपके पास आएगा एम्प्टी, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी आपके पास आएगा एम्प्टी सेट। और हम बी इंटरसेक्शन सी अगर लेंगे तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी सेट आएगा और नो शेडेड पोर्शन होगा। नेक्स्ट है आपके पास कि अब हम उसका यूनियन लेंगे ए के साथ। जब हम उसका यूनियन ए के साथ लेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए सेट है 1 2, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है एम्प्टी। तो यूनियन में तो तमाम के तमाम एलिमेंट्स आते हैं, तो इसका मतलब है 1 2 जो है ये दोनों आएंगे। तो हम क्या करेंगे कि मैं इस सेट को आप के सामने फिल करती हूँ कि ए सेट में था 1 और 2 कॉमन था और क्या था 3, और सी सेट में था 4 और 5। अब आप ले रहे हैं ए का यूनियन, तो इसका मतलब है कि ए वाले फुल सेट को आप कवर करेंगे, क्योंकि यूनियन में तो सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं। बी इंटरसेक्शन सी में तो कुछ भी कॉमन नहीं आया, लेकिन ए तो फुल कवर होगा। ए में आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, तो इसका मतलब है कि ए पे अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाते हैं तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होगा? सॉरी, ये मैंने वर्टिकल लाइंस लगा दी हैं, आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगानी है। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब देखें फोर्थ का सेकंड पार्ट है। सबसे पहले आप लेंगे बी यूनियन सी। सेट्स मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही एक्सप्लेन कर दिए कि हमने क्यों ये सेट्स लिए हैं। 2 3 यूनियन सी कितना है? 4 5। दोनों का यूनियन लेंगे, ये आ जाएगा 2 3 4 और 5। यानी बी और सी जो सेट हैं ये आपके पास फुल कवर होंगे, यानी उन पे बी और सी जहाँ जहाँ हैं उन पे आप हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा देंगे। देखें जैसे मैंने लगा रही हूँ बी एंड सी पे। तो अगर आप आंसर को भी मैच करें, आप आंसर को भी अगर देखें तो ये देखें 2 आ रहा है, 3 4 5 और वही कवर हो रहा है 2 3 4 और 5। तो बी यूनियन सी आपके पास क्या होगा? ये लाइंस होंगी, ठीक है। अब उसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए सेट है आपके पास 1 2, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है 2 3 4 5। अब हम इनमें कॉमन देखेंगे, तो आप देखें कॉमन आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 2। तो अब आपने लेना है ए के साथ इंटरसेक्शन। ए पे आप वर्टिकल लाइंस लगा दें, ठीक है। ए के साथ इंटरसेक्शन बेशक आप सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन में लगाएं, ए पे वर्टिकल लाइंस, ठीक है, जो इसका इंटरसेक्टिंग पोर्शन है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में क्या होगा कि इंटरसेक्शन में जो आपके पास बॉक्स बना होता है वही असल में आंसर होता है। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 है और देखिए आंसर में भी आपके पास 2 आ रहा है। आप चाहें तो बेशक इस फुल पे वर्टिकल लाइन लगा दें, कोई इशू नहीं है। तो ये आपके पास फोर्थ का सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ का थर्ड पार्ट। ए आपको दिया हुआ है 1 2, बी 2 3 और सी 4 5 है। दिया तो नहीं है, हमने ख़ुद से ही फिगर को देख के सपोज किया है। ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, 1 2 यूनियन 2 3। 1 2 और 2 3 लेंगे, इनका यूनियन, यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं। ये आएगा 1 2 और 3 और कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता, ठीक है, उसको एक बार ही लिखते हैं। तो ए और बी जहाँ जहाँ हैं, ए और बी वाला जो सर्कल है उस पर आप ये लाइंस लगा दें, ठीक है। आपके सामने मैंने लगा दी हैं और इसमें आप देखें वाकई में 1 2 3 आ रहा है। अब आपने क्या करना है, सी है, ठीक है, ए यूनियन बी का यूनियन लेना है सी के साथ।
सी आपके पास है ए यूनियन बी आया है 1 2 3 और सी आपके पास आया है 4 5। तो हम क्या करेंगे 4 5 पे आप वर्टिकल लाइंस लगा दें यानी सी पे। तो सी पे वर्टिकल लाइंस अगर हम लगाते हैं तो ए यूनियन बी यूनियन सी आपके पास क्या होगा आंसर, जिस पे हॉरिजेंटल लाइंस भी आएंगी और वर्टिकल भी है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारे पास सॉल्व हो गया और देखिए आंसर भी बिल्कुल वैसे ही आया है। अब फोर्थ का फोर्थ पार्ट करेंगे उसी तरह से। पहले हम फाइंड करेंगे बी इंटरसेक्शन सी। आपको मालूम है कि बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये आपके पास एम्प्टी आएगा। बी इंटरसेक्शन सी एम्प्टी आएगा। ये देखें बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो कोई शेडेड पोर्शन नहीं होगा बी इंटरसेक्शन सी में, नो शेडेड पोर्शन। अब देखिए अब हम उसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए हमारे पास है 1 2, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है एम्प्टी, तो इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ए के साथ जब हमने इंटरसेक्शन लिया तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उस पर भी क्या आएगा, नो शेडेड पोर्शन, यानी कि आप किसी को भी कवर नहीं करोगे। अगर आप ए को कर भी लेते हैं वर्टिकल लाइन से तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कुछ भी कवर नहीं हो रहा। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।